जम्मू बंद की कॉल जो है बार एसोसिएशन द्वारा दी गई थी और आज जम्मू की सड़कों के ऊपर तमाम बार एसोसिएशन के साथ वकील जो है वो उतरे और उन्होंने रोष प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो जताया है। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद जब गाड़ियां सड़कों पर चली तो उसके बाद उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। यह घटना जो है जम्मू के अंदर जो है हुई है और 1 से 2 जगहों पर यह घटना जो है वो रिपोर्ट की गई है। मेरी सहयोगी रितिका ने कुछ देर पहले आपको एक मैडोर के तस्वीरें दिखाई थी जिसमें उनके शीशे तक तोड़ दिए गए थे। और हमारी बातचीत जो है वो अगर बात करूं ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो बीर सिंह हैं उनसे हुई है और उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, क्योंकि इस समय वो जम्मू में अवेलेबल नहीं है। वो यहाँ से आउटर साइड जम्मू गए हैं, कई मीटिंग उनकी चलेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि एक बार फिर ट्रांसपोर्टर्स और बार एसोसिएशन जो है वो आमने सामने आई है और इसका मेन मकसद यही था, क्योंकि बार एसोसिएशन इस तरीके से जम्मू बंद की कॉल करी, उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय यात्राएं चल रही हैं और यात्रु जो है वो परेशान होगा अगर हम आपका समर्थन करते हैं। और आपकी कॉल है, आप करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी जब हमें दिक्कत होती है तो हमारे साथ कौन खड़ा होता है, तो इसीलिए हम जो है बार एसोसिएशन के साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब गाड़ियां चली तो उनके साथ तोड़फोड़ की गई और अभी भी कुछ रोड जो है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियों को चलने के लिए जो है बार एसोसिएशन के लोग जो हैं वो नहीं चलने दे रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय जो बातचीत हुई है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूं। उन्होंने क्या कहा है, विजय सिंह जी हमारे साथ फोन कॉल पर थे, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत बाबू एक्सप्रेस ने करी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हमारे साथ विजय जी हैं और इनसे जानेंगे, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट हैं, सीधी बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आज जिस तरीके से बंद का कॉल दिया गया था और आपकी एसोसिएशन ने उसका जो था समर्थन नहीं किया, लेकिन देखा गया है कि आपकी गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसा कि कल जो हमारी मीटिंग हुई थी ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, तो हमने वही भी क्लियर कर दिया था कि हमारा, क्योंकि आप देखिए इस टाइम मणि में यात्रा चल रही है, जेल यात्रा चल रही है, माता वैष्णो देवी के यहाँ श्रद्धालु इतनी तादाद में आ रहे हैं। तो जब भी हमारा बंद होता था तो हम 15 दिन पहले ही अल्टीमेटम सरकार को देते थे। हमें बड़े अफसोस के साथ हमें आज कहना पड़ रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए इन्होंने शीशे गाड़ियों के तोड़े हैं। मुझे बताइए ये कौन सा बंद है? अगर बंद तो होता है जो लोग शॉक दे के बंद, हम डंडा और सोते मार के आप पत्थर मार के बंद करवा रहे हो, तो ये कौन सा बंद है मुझे बताइए। और दूसरा आप देखिए जैसा अभी हमने देखा है, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि गाड़ियों के हमारे शीशे टूटे हैं, पैसेंजर को चोटें आई हैं। तो हमारा जबकि हमने बंद कर दिया है, आप अपना बंद किसी से आप प्रोटेस्ट करिए। हम ये भी नहीं कहते कि इनकी मांग जो जायज मांगी है सरकार देखे, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को इसमें क्या लेना देना? कभी आपने ट्रांसपोर्टरों का कभी जिंदगी में साथ दिया? मैं आपके माध्यम से ये जरूर क्लियर करूंगा कि जब ट्रांसपोर्टर पिछड़ा है, किसी से मुंह से एक तक आवाज नहीं निकलेगी ट्रांसपोर्टर में तक। कोरोना के दौरान हमारा इतना लॉस हुआ, आप देखिए कहीं हमें कुछ सरकार ने नहीं दिया। आप देखिए उसमें हमारे लोगों का जो ड्राइवर और कंडक्टर बेचारे लोगों ने सब्जियां तक बेच के अपना गुजारा किया। तो आज मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर क्लियर करूंगा कि ये बहुत गलत किया इन्होंने, जो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टरों के दिल में इनके लिए प्यार था
तो आपने सुना किस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टर्स और बार एसोसिएशन जो है वो आमने सामने है और साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है, उन लोगों को चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई करी है वो रिकॉर्ड हुआ है और उनके चेहरे सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। बार एसोसिएशन के खिलाफ ऑल के वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वो लोग जो है जो कह रहे हैं कि मॉब था और मॉब ने जो है जो चीजें करी हैं, तो मॉब पर कंट्रोल नहीं होता। हमने पहले हिदायत दी थी कि आप सड़कों पर ना उतरेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑल के वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें, उनके प्रेसिडेंट बिजू जी ने यह भी कहा है कि हमारे दिल में इन लोगों के लिए बहुत प्रेम था, स्नेह था, लेकिन आज जो हरकत इन्होंने करी है उससे हमारा प्रेम जो है इनके लिए कम हो गया है, जो रिस्पेक्ट इनके लिए हमारे दिलों में थी वो भी कम हो गई है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये चीजें करी हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात करें तो जब लॉकडाउन था तो हमारे ऐसे दिन थे उस समय कि हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर्स थे रेहड़ियां तक लगानी पड़ी, उस समय हमारा साथ किसने दिया? जब हमने अपील करी उस समय हमारा किसी समर्थन नहीं किया, और आज जब हमने मना किया तो हमारे गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक तरफ जम्मू बंद की कॉल और दूसरी तरफ जो है इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुछ ही देर में बहु एक्सप्रेस के साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे सीधा जानेंगे कि आखिरकार जो घटनाएं हुई हैं उनको वो किस तरीके से देखते हैं और लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आम जनता सफर हो रही है। और इसी बीच पिछले 1-1.5 महीने से जो भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जिनके काम नहीं हो रहे, वो भी सफर हो रहे हैं। लोग, आम जनता ही पिस रही है इस सब में, और सरकार तो एसी कमरों में बैठी है, बाकी लोग एसी कमरों में बैठे हैं, लेकिन आम जनता जो पिस रही है उसका आखिरकार क्या कसूर है? वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।